ये जानना चाहूंगा करुणेश जी की, सबसे पहले संत आप भी शुरू से संत ही थे, बाद में मेधावी छात्र के रूप में देखा तो आप वकील बने और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हम मेरे संत समाज में बहुत सारे संत हैं, हम बाबा कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, किंतु चैतन्य पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी को ख्याति मिली वो अलग ख्याति मिली है। लोग रात रात भर प्रतीक्षा करते हैं कि स्वामी जी निकलेंगे, फूल बिछाएंगे। फोटो दिखा सकते हैं, देखिए आप फूल बिछे हुए आप देख सकते हैं, बड़ा करके भी दिखा देंगे। चरणों में फूल बिछाते हैं, दीप जलाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। और 2 पल दर्शन करने के लिए पूरी रात कभी कभी तो निकल जाती है, स्वामी जी आएंगे दर्शन करेंगे। इतनी ख्याति किसी किसी संत को मिलती है। वो कैसी कौन सी तपस्या होती है, कौन सा पथ होता है, कौन सा रास्ता होता है, या कौन सा दिव्य दर्शन होता है जिसके बाद में इतनी बड़ी ख्याति मिले और जनता के लिए पलक पांखुड़े बिछाए जनता उनके लिए, वो कैसे मिलती है? देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले तपस्या से राज्य मिलता है और राज्य से भोग और भोग से फिर नरक। तो भगवान महाराज जी ने अपने जीवन में पहले जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा तपस्या किया। तो कहीं ना कहीं आज उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि एक अपने आप में उसका परिणाम आ रहा है और पूरे जगत में प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आप मेरे पीछे ये चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात संत प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो इनके लिए आज पूरी रात लाइन में लग करके दर्शन होते हैं। आपने देखा होगा 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, पुष्प बिछाते हैं, दीप जलाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। 13 साल की उम्र में घर छोड़ा जाता है, कानपुर के छोटे से गांव से महज 13 साल की उम्र में घर त्याग करके और बनारस पहुंचते हैं। बनारस में गंगा घाट पर कैसे जीवन यापन करते हैं। उसके बाद एक रासलीला में भाग लेते हैं और रासलीला में भाग लेने के बाद इनका जीवन परिवर्तित होता है, हृदय परिवर्तन होता है और एक नया मोड़ मिलता है और वहां से प्रेरणा मिलती है वृंदावन आने की। वृंदावन आने के बाद महाप्रभु प्रेमानंद महाराज कैसे बनते हैं? मेरे साथ हैं एडवोकेट करुणेश जी, जो हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े हुए हैं। बाल्यकाल में, बचपन में ही माता पिता ने हनुमानगढ़ी मंदिर को सौंप दिया था। पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे। पढ़ाई करते करते महाराज जी को लगा, हनुमानगढ़ी के महाराज जी को लगा कि मेधावी छात्र है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उत्तम विद्यार्थी है, क्यों उसे आगे पढ़ाया जाए। पढ़ाते पढ़ाते इतना पढ़ाया कि आज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इसे जानेंगे, क्योंकि संत भी हैं और वकील भी हैं। शस्त्र और शास्त्र कहने चाहिए, शस्त्र यानी कलम का शस्त्र, कलम होती है वो शस्त्र कहा जाए, और शास्त्र बचपन से ही संत रहे हैं। इसे जानना चाहेंगे महाराज जी का जो आज जो देख रहे हैं, दिव्य रूप देख रहे हैं, संत रूप देख रहे हैं, तत्व से संत तक की बात करते हैं लोग बात। तो और ओझा सर हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि महाराज तो है ही नहीं, भगवान है इनके अंदर, दोनों किडनियां फेल हैं। तो इनकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए आप, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, अभी स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जब अपने बचपन में, और उनके जो दादाजी थे वो भी एक सन्यास से दीक्षित थे, और सन्यास लेने के बाद उन्होंने काफ़ी धार्मिक जीवन को जिया था। कहीं ना कहीं वो एक अपने जो नाती हैं उनके अंदर भी वो झलकता है। अनुवांशिक गुण भी कह सकते हैं, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं। तो इनका नाम बचपन से इनके माता पिता ने रखा था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अच्छा, अनिरुद्ध कुमार पांडे बचपन का नाम था इनका? बचपन का नाम ब्राह्मण परिवार से है ये, ब्राह्मण परिवार में हुआ। और अखरी गांव, एक हमारे कानपुर के पास में एक गांव है अखरी जी, और जो सरसौल ब्लॉक है उनका, और कानपुर में उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के बाद मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने घर द्वार छोड़ करके और मतलब एक साधु संत जीवन का, मतलब ब्रह्मचारी बनने का इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। और बनारस के जैसे जो धर्म नगरी है वहां पर गंगा जी, मोक्ष नगरी कहते हैं, हाँ मोक्ष नगरी कह सकते हैं। और तो वहां पर इन्होंने अपनी दूसरी माँ जो है, एक तो माँ थी लेकिन उन्होंने जन्म दिया था वो माँ थी, हाँ वो जगत माता थी। और आज जो है उनकी जो आध्यात्मिक माँ है वो गंगा जी को उन्होंने माना। गंगा जी को दूसरी माँ माना, दूसरी माँ उन्होंने माना। और उसके बाद उन्होंने वहां पे 3 टाइम स्नान करते थे। और बचपन की जो जीवन की यात्रा रही है भाई साहब, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना कि जिसे कठिन यात्रा रही है, संघर्ष तपस्वी यात्रा रही है। जिस तरीके से एक साधु संत का होता है वैसा होना चाहिए, उस तरीके की यात्रा रही है महाराज जी की। तो बचपन में जैसे कड़क की ठंड होती थी तो भी वस्त्र नहीं होते थे, फिर भी 3 टाइम स्नान करके वहां पे रहना। मतलब कड़ाकी ठंड में 3 बार स्नान करते गंगा जी में जी, शरीर पे कपड़े भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बताते होते थे जी।
और उस समय उसके बाद इवन खाने पीने की भी व्यवस्था उतनी अच्छी बताते हैं नहीं होती थी उस समय, लेकिन फिर भी अगर एक संत ने एक अपने आप में उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब हम संन्यास के रास्ते में रहेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को निभाया है। और आगे भाई साहब के साथ चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा करुणेश जी की, सबसे पहले संत आप भी शुरू से संत ही थे, बाद में मेधावी छात्र के रूप में देखा तो आप वकील बने और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हम मेरे संत समाज में बहुत सारे संत हैं जी। हम बाबा कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, किंतु चैतन्य पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी को ख्याति मिली जी, वो अलग ख्याति मिली है। लोग रात रात भर प्रतीक्षा करते हैं कि स्वामी जी निकलेंगे, फूल बिछाएंगे। फोटो दिखा सकते हैं, देखिए आप, फूल बिछे हुए आप देख सकते हैं, बड़ा करके भी दिखा देंगे। चरणों में फूल बिछाते हैं, दीप जलाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। और 2 पल दर्शन करने के लिए पूरी रात कभी कभी तो निकल जाती है, स्वामी जी आएंगे दर्शन करेंगे। इतनी ख्याति किसी किसी संत को मिलती है। वो कैसी कौन सी तपस्या होती है, कौन सा पथ होता है, कौन सा रास्ता होता है, या कौन सा दिव्य दर्शन होता है जिसके बाद में इतनी बड़ी ख्याति मिले और जनता के लिए पलक पांखुड़े बिछाए जनता उनके लिए, वो कैसे मिलती है? देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले तपस्या से राज्य मिलता है और राज्य से भोग और भोग से फिर नरक। तो भगवान महाराज जी ने अपने जीवन में पहले जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा तपस्या किया। तो कहीं ना कहीं आज उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि एक अपने आप में उसका परिणाम आ रहा है और पूरे जगत में प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। तो जिस तरीके से राधा रानी की कृपा उनके ऊपर हुई है, सबसे बड़ी जो बात है, बीच में कुछ रह गई थी वृंदावन आने से पहले जी, बनारस से वृंदावन आने की जो कहानी है बता रहे थे आप मुझे, वो किस तरह से थोड़ी सा प्रकाश डालें। हाँ, उस पर प्रकाश डालते हैं कि मतलब महाराज जी वहां पर थे, तो एक मतलब जैसे रास लीला होती है और चैतन्य महाप्रभु की रास लीला होती है, श्री श्यामा श्याम की लीला होती है, श्री श्यामा श्याम की रास लीला होती है। तो वहां पे ऐसे ही रास लीला हो रही थी, तो महाराज जी वहां पे देखने जाया करते थे। तो बड़े मतलब इन्होंने अपना विचार रखा कि हमें वहां पे बुलाया जाए, तो महाराज जी को वहां पे बुलाया गया। और महाराज जी ने जब लगातार करीब 1 महीने तक वहां पे चैतन्य महाप्रभु की जो रास लीला है और श्री श्यामा श्याम की जो रास लीला है उसको देखा, तो इनके मन में बड़ा मतलब वृंदावन के लिए और राधा रानी के लिए कहीं ना कहीं राधा रानी जी का एक बुलावा आ गया, उनके बुलावा आ गया जिसे कह सकते हैं। तो बुलावा आने के बाद महाराज जी के मन में आया कि नहीं, अब मुझे कहीं ना कहीं वहां जाना है। तो इनसे एक नारायण जो है भक्तमाली जी मिले, उनके संपर्क में आए और उन्होंने इनको एक मार्गदर्शन दिया कि हाँ, इस तरीके से आप मथुरा आ जाइए और यहाँ पर तो तमाम सारी रासलीलाएं और तमाम राधा रानी की रासलीला बहुत देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिली। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था और आपसे जानना चाहूंगा मैं, जब वृंदावन में थे, तो वृंदावन आने से पहले बनारस में थे जी, तब बता दें शिव और गंगा की पूजा में रहते थे। जी, शिव जी की भक्ति, गंगा स्नान, 2 ही इनके ध्येय थे। उस समय तपस्या का जो मंत्र था उनका 2 ही मंत्र थे जी, सबसे भक्ति, गंगा स्नान। बिल्कुल 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 जी। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद महाराज जी का एक मतलब एक अद्भुत, एक बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसके बाद यहाँ पर महाराज जी का नाम प्रेमानंद हो गया, जबकि पहले का नाम थोड़ा सा अलग अलग, गुरु का जो नाम दिया गया वो अलग था और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। शुरुआत में नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी दिया था। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था, उसके बाद से आनंद हुए, आनंद से प्रेमानंद हुए। हाँ जी, बीच में एक आनंदाश्रम करके भी नाम था, वो संन्यास दीक्षा के बाद होती है। तो वो सब चीजें एक बहुत जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, आज भाई साहब के माध्यम से हम इस चैनल पे आपको रूबरू कर रहे हैं उस बातों से। तो उसके बाद महाराज जी के प्रेमानंद जी महाराज, एक जो आज आप टीवी पे देख रहे हैं, आज आप हर न्यूज चैनल में आज बड़े बड़े इवन आप जैसे यहाँ पे फोटो में ये, हाँ, ये आने वाला था, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो चर्चा में आए तो ये अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जब स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी पहचान नहीं पाए, उनको पहचान भी नहीं पाए साधारण तरीके से। ठीक है, जब उनके भक्तों ने बताया कि क्रिकेट खेलते हैं और ये पिक्चर बनाती हैं और बड़ा फेमस है, कैप्टन रहे, इस तरह से सारा बताया, तो उन्होंने ठीक है, मतलब ये नहीं कहा बहुत बड़ा नाम आ गया है, लेकिन आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कहीं भी आ जाएंगे तो लाखों लोगों भीड़ लग जाएगी और लोगों के दिल में अलग से एक उत्साह होता है। पर स्वामी जी बिल्कुल उसी रूप में थे, मतलब कोई अलग भाव नहीं था चेहरे पे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ मैं। और उसी भाव से बिटिया भी थी इनकी साथ में, तीनों को माला पहनाई, श्री जी की माला पहनाई और वहां से शायद फेमस हुए या पहले फेमस थे ये। धीरे धीरे देखिए, महाराज जी के फेमस होने का ही जो प्रभाव था, उसके बाद ही अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जी उसके बाद वहां पे पहुंचे। महाराज जी का मतलब आज जो जितना अधिक प्रसिद्धि हो रहा है,
एक छोटा छोटा वीडियो आता था जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में, लोगों को संयम के बारे में, एक संस्कारी जीवन के बारे में थोड़ा कुछ था महाराज जी का अपने आप में। उसके बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जी जब पहुंचे तो एक जैसे विस्फोटक टाइप जी, का जी, था जी, कि जी। मतलब उसके बाद और ज्यादा ही लोग ध्यान बहुत देने सारे लगे सेलिब्रिटी आने लगे, कि कौन है, लाइन क्या लग गई है। शायद। फिर तो एक अद्भुत ही महिमा हो गई। तो स्टार्टिंग की बात बता रहा था कि जी जब वृंदावन में आए जी महाराज जी किसी को भूलते नहीं। सबसे अच्छी बात महाराज जी की है, किसी को भूलते नहीं। इवन हमारे एक जानने वाले, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर आप जानने वाले कह दोगे तो लोग फिर कमेंट में कहेंगे हमें भी मिलवा दो बाबा से। बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए लाइन लग रही है, लोग सिफारिश देख रहे हैं। अगर आप बता दोगे तो लोग फिर कहेंगे हमें भी मिलवा दो। बिल्कुल महाराज जी से मिलने का भी समय है। वहाँ पे एक उनके आश्रम का जो नियम है उसके अनुसार सभी लोग मिल सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये आते थे और उस समय की बात है, मैंने जो अपने स्वयं मतलब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मैंने खुद देखा है जिसको। जी तो माता जी बताती हैं कि खुद महाराज जी आपके आते थे, मित्र की माता जी, मित्र की माता जी वहां पे मतलब स्वामी जी भोजन करते थे। भोजन करते थे। और जब कहीं नहीं भोजन मिलता था तो महाराज जी वहां आकर के बैठते थे और आकर के मतलब बोलते थे मैया तस्मई बनाओ। एक मिनट में यहाँ रोकने जानना चाहूंगा, प्रेमानंद जी महाराज जब प्रेमानंद जी महाराज नहीं बने थे, इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, तो भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा जब नहीं मिलती थी तो इनके मित्र के माता जी के यहाँ पर जो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की माता जी है, वो उनके जाकर के क्या बोलते हैं, तस्मई। तस्मई हमारे उसको खीर बोलते हैं, वृंदावन में खीर को तस्मई बोलते हैं। जी आगे। बोलते हैं कि मैया तस्मई खिला दे जी। तो मैया जब तक तस्मई बना रही है, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, कहीं दूध नहीं है तो उसको भी व्यवस्था करके लाके फिर तस्मई पी करके फिर आराम से वहां से जाते थे। तो एक भिक्षा लेकर के और भोजन करना जो एक परंपरा थी, और जो एक हमारे शास्त्रों के अनुसार भी जीने का और साधु प्रवृत्ति है। जी आप साधु रहे, उसकी चर्चा करेंगे पूरी, कि बीच में ये जो छूट गया है हमसे, साधु परंपरा कैसे होती है और बीच में कैसे प्रेमानंद बनते हैं, बाद में चर्चा करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जी आगे बताइए आप। तो उसी से मतलब महाराज जी उस परंपरा से, उस परंपरा को जीते आए हुए हैं। और जो आपने मूल प्रश्न पे आते हैं कि इतनी प्रसिद्धि कैसे हो गई। इतनी प्रसिद्धि महाराज, मैं केवल एक चीज बहुत छोटे शब्दों में कहूंगा कि बिना राधा रानी की कृपा के इतनी प्रसिद्धि। जी राधा रानी की कृपा पर बहुत बड़ी बात करेंगे, जो स्वामी जी दोनों किडनी फेल होने के उपरांत लोग, मैंने कहते हैं ना, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हम बात करेंगे अब जाके, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो है ही नहीं, दोनों किडनी नहीं है, डॉक्टरों ने उनको एक तरह से समाप्त मान लिया है। राधा रानी की कृपा है और भगवान जी राधा रानी कृपा ही इनकी बोलती है अंदर, खुद कहते हैं वो। हम बात करेंगे संत परंपरा में, थोड़ी सी शॉर्ट में बताइए। संत परंपरा में शायद कुछ गुरु दक्षिणा दी जाती है, संत बनाया जाता है, वो विधि क्या है, महामंडलेश्वर बनाया जाता है, शॉर्ट में विधि को बता दीजिए। देखिए अलग अलग साधु संप्रदाय है, अलग अलग दीक्षा है, और अलग अलग मतलब जो गुरु दक्षिणा की परंपरा है। तो जैसे जो हमारे अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़े हैं, जैसे 13 अखाड़े टोटल हमारे। हाँ जी। पंचदश नाम जूना अखाड़ा हो गया, या मतलब निर्वाणी अनि अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा हो गया, या तमाम सारे अखाड़े, साधुओं का अलग अखाड़ा आएगा। तो उसी सब अखाड़े से कहीं ना कहीं महानिर्वाणी अनि अखाड़ा हो गया। तो इस तरीके से ऐसे हमारे जो संत परंपरा है उसमें कई सारे हैं। उसमें नागापनी होती है, नागापनी में जो तमाम सारे ऐसे नागाओं की दीक्षा देने की परंपरा अलग टाइप की है, कि मतलब वो बड़ा ही, जैसे वो अमरकंटक में रहेंगे या मतलब गिरनार के पर्वतों में रहेंगे गुजरात में। तो नागा इसीलिए आपको सामान्य रूप से नहीं दिखते हैं। लेकिन जो साधु संप्रदाय के लोग हैं, जैसे गौरांग संप्रदाय है, या मतलब जैसे वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इनको जो मिली है, किस तरह दीक्षा मिली, थोड़ा सा। तो महाराज जी के गुरु जी जो थे गौरांगी शरण जी महाराज, गौरांगी शरण जी महाराज, तो कहीं न कहीं ये मतलब कृष्ण जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, उसमें उस रस में डूबे और महाराज जी को वो भक्ति मिली, और कहीं ना कहीं महाराज जी के ऊपर राधा रानी की कृपा हुई। ये अपने आप में महाराज जी की अद्भुत जो छवि है, जो उनके चेहरे की जो तेज है, वो कहीं ना कहीं राधा रानी की जो कृपा है उसका एक साक्षात प्रमाण है। तो उसको जितने भी लोग गए हैं, वैसे भाई साहब का हमारा यह है कि बहुत शीघ्र हम आपको लाइव प्रसारण करेंगे। हमारी बात हुई है, वहाँ पहुँच करके आपको लाइव मतलब कह सकते हैं बात कराएंगे। बता दें इतना तेज है चेहरे पे कि आप जाते ही आधे ठीक हो जाएंगे, या आपकी मनोकामना है अधिकतम पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप सोच के जाएंगे, जो आप मन में समझ के जाएंगे कि ये पूछना है, इस तरह से पूछना है, ये मेरी परेशानी है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, या सत्य रूप में कहते मनोकामना, एक तरह बिल्कुल जाते आधी पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा बताया जाता है। बाकी आप बताएंगे क्या इसमें
सच्चाई है। सच्चाई ये होती है कि जब भी आप अगर साइंटिफिक भी रूप, कुछ लोग तो इसको मानेंगे या नहीं जी, मानेंगे, उनकी जी। बात अलग करता हूँ, लेकिन एक वातावरण होता है, एक अगर पॉजिटिव वातावरण में आप जाते हैं जहाँ पे हमेशा सात्विकता की बात होती है, जहाँ पर हमेशा अच्छाई की बात होती है, जहाँ पे महाराज जी का कोई भी ऐसा मतलब पॉजिटिव एनर्जी, साइंस पॉजिटिव जो कहती एनर्जी है है। पॉजिटिव एनर्जी की। महाराज जी हमेशा एक भगवान की बात करते हैं, भगवान के पे विश्वास की बात करते हैं, और एक आध्यात्म और शास्त्रोचित बात करते हैं। कोई राजनीतिक या कोई इस तरीके का कोई कोई उनका मतलब नहीं है। महाराज जी केवल राधा रानी की भक्ति की बात करते हैं। तो कहीं नाम ना जब की कहीं बात करते हैं, वो सिर्फ नाम देते नाम हैं, जप की बात करते हैं, तो कुछ मंत्र भी देते हैं शायद, इसलिए वहां पे कृपा बरसती है, कृपा बरसती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी बरसती है। पॉजिटिव एनर्जी बरसती है, और उस वजह से लोगों का अच्छा अच्छा मनोकामना अच्छा, पूर्ण आधे होता है। मनोकामना पूरी हो जाती है, जी। आधे से ज्यादा मनोकामना पूरी हो जी। जाती है, क्योंकि वह वातावरण इतना प्रिय है, या कहें कि वो पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी वहां पे है, राइट। हवा मंडल में इतनी एनर्जी है उनके अंदर। जी। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, और इसके बाद तो लाइन लगी हुई है, नाम लेंगे तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में संक्षेप में ये करना चाहते हैं हम, स्वामी जी के यहाँ तक पहुँचने के पीछे बहुत सारी कृपाएं रही हैं। ये बताया जाता है कि जब बनारस में थे तो शायद साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे, और वृंदावन में आए तो राधा रानी के दर्शन हुए थे। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। महाराज जी का जो कहा जाता है कि बनारस में भगवान शिव का साक्षात कहीं ना कहीं एक आदेश भी रहा होगा, और उन्होंने दर्शन भी दिया उन्होंने उनको। और दूसरा नंबर की राधा रानी की जो अलौकिक कृपा है, वो निश्चित रूप से उनके ऊपर आज सारे लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं राधा रानी का साक्षात कृपा भी है, और राधा रानी का मतलब विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो उस वजह से इतनी तेज, इतनी लालिमा और इतनी प्रसिद्धि। तो जब तक भगवान का जब हमारे ऊपर कृपा होता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को यश, कीर्ति, धन, तमाम सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो उस निश्चित रूप से उसी का एक परिणाम है या प्रताप है, ये कह जी, सकते जी, हैं जी, हम। एक अंत में चलते चलते वीडियो को समापन करने से पहले जानना चाहेंगे, स्वामी जी की दोनों किडनी खराब हैं, और डॉक्टरों के अनुसार ये कहा जाता है कि इनकी किडनी के जो 13 साल पहले, 14 साल हो चुके हैं, जीवन समाप्त हो चुका है 14 साल पहले। उसके उपरांत भी स्वामी जी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे 11 किलोमीटर की वृंदावन परिक्रमा वो लगाते हैं। जी, जी। और 11 किलोमीटर की परिक्रमा में देखिए फूल बरसते रहते हैं, दीप जलते रहते हैं, लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं। देखिए आप यहाँ पे कितनी बच्चों को लेकर के, उनका खैर अपना पुण्य प्रताप है जो लोगों को मिल रहा है। दोनों किडनी खराब होने के बाद ऐसे कैसे मतलब जीवन चल रहा है इनका? देखिए, एक पुण्य प्रताप की ही बात करूंगा। महाराज जी अपने आप में जो है, आज महाराज जी के जो शिष्य हैं, कुछ आईआईटी से हैं, कुछ आईआईएम से हैं, कुछ बड़े बड़े मतलब अधिकारी से रिटायर्ड हैं, वो भी आकर के महाराज जी के शिष्य बन रहे हैं जी। तो इतने बड़े टैलेंटेड लोग जो महाराज जी के साथ में काम कर रहे हैं, इतने टेक्निकल लोग जो आईआईटी से हैं, वो उनका पूरा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मतलब एक समझिए कि अपने आप में राधा रानी का कृपा है। तो जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो, तो उसकी किडनी खराब हो या सब कुछ खराब हो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने शायद किडनी का नाम भी राधा के नाम पर रखे हुए हैं, सब कुछ बताते हैं। तो जिस अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, जो राधा रानी हैं, जो मतलब वो राधा जी का जो विशेष कृपा है उनके ऊपर, तो उसके ऊपर इन सब चीज़ों का जो आध्यात्मिक एक जगत है हमारा, तो उसके विशेष कृपा की वजह से, और वो अपने आप में एक ऐसा धाम है, वृंदावन धाम है, जहाँ पे पहुँचने के बाद मन को शांति हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख होता है, लोग वहाँ पे जाके जब दर्शन करते हैं बाके बिहारी में या तमाम सारे वहाँ पे, जहाँ पे महाराज जी ब्रज लगाने से ज्यादा संकट दूर हो जाता है। तो महाराज जी का जो आजकल निवास है, वो हित राधा केली कुंज वृंदावन में है। वहाँ पर कभी भी जा करके महाराज जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा भाई साहब ने कहा कि कुछ दिन बाद आपको निश्चित रूप से उनका जो है, जी हमारा प्रयास है, संपर्क हुआ है कि हम आपको लाइव स्वामी जी के दर्शन कराएंगे, बहुत शीघ्र कराएंगे आपको। तो वीडियो में हम ये बताना चाहते थे कि स्वामी जी जो स्वामी जी बने, तो 13 साल में घर त्यागने के बाद कैसे स्वामी जी बने, कौन सी उनकी यात्रा रही, और किडनी फेल होने के बावजूद भी आज उनके अंदर स्वामी जी अनिरुद्ध कहें हम या आनंद स्वरूप कहें हम, है कि नहीं है पता नहीं, तो प्रेमानंद कहें, ये है कि नहीं पता नहीं, प्रभु की वाणी उनके जिब्या पे जरूर है, राधा रानी की कृपा उनके जिब्या पे जरूर है, जिसकी वजह से आज लोगों में उनकी प्रसिद्धि है, उन लोगों का कल्याण होता है, उसमें लोगों का कल्याण होता है। ऐसे नहीं है आदमी अपने पिताजी के चरण नहीं छूता, अपने मतलब पड़ोसी के नमस्ते नहीं करता, बिल्कुल, और आज वहाँ पर पूरी रात खड़े रहते हैं। कुछ न कुछ चमत्कार है, कुछ न कुछ चमत्कार नहीं कह सकते हम, चमत्कार अलग चीज़ हो जाती है, और उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है। तो इस कृपा को हम बहुत शीघ्र आपको लाइव दर्शन कराएंगे और कृपा आपको प्राप्त कराएंगे। ऐसी हमारी प्रभु से कृपा करिए, राधा रानी से हमारी प्रार्थना है आप सभी को बहुत शीघ्र स्वामी जी के दर्शन मिले और राधा रानी आप सभी को कृपा मिले। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बने रहे द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।